ले आके लोन मार पीट के औरत से मुंगा के ला के हम अपन लड़कन के लेकर ऑर्केस्ट्रा दिखत रही जुकुन आ ले आके लोन हमारे साड़ी में लपेट के हमारे साड़ी में लटका दिया ना लोग। क्या कसूर था इस बच्ची का, क्या कसूर था उस अपाहिज बाप का? मुझे भी गाली देने लग गया। यस्सो याद आती है भैया की? हाँ। क्या बोलते थे भैया तुमको? बहनी नानी करनी कहने आज जलगानी है बाबू बाप ना और बाबली आजा। नमस्ते, जय हिंद। कहा जाता है कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, लेकिन जिस जगह पे हम मौजूद हैं यहाँ बचाने वाले से बड़ा मारने वाला हो गया। महाराजगंज जनपद के थाना क्षेत्र पनियरा में है और यहाँ दिल को दहला देने वाली एक ऐसी घटना प्रकाश में आई है जिसे सुन करके, जिसे देख करके कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा रो देगी। हमारे साथ इस बहन को देखिए, इस मासूम बच्ची को देखिए। इसका एक लौता भाई था, अरुण नाम था, और उस भाई को इसी गांव के कुछ हत्यारों ने उसकी हत्या कर दिया। ये परिजनों का आरोप है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये मासूम बच्ची, यहाँ के परिजन, इनके परिजन कह रहे हैं कि हमारे बेटे, हमारे भाई को यहीं के हत्यारों ने मिल करके उसकी हत्या कर दी। और बाद में उसको आत्महत्या दर्शाने के लिए आप देखिए वो जो दीवार दिख रहा है, उसी दीवार पे रस्सी से बांध करके लोग लटका दिए कि इसको हत्या को आत्महत्या दर्शा दिया जाए। इस मासूम बच्ची को आप देखिए, अगर आपके अंदर मानवता होगी, इंसानियत होगी, तो कहीं ना कहीं आपके अंतरात्मा से एक ही आवाज निकलेगा कि क्या कसूर था इस बच्ची का, क्या कसूर था उस अपाहिज बाप का, जिस बाप को, जिस बच्ची को छुड़ा करके उन हत्यारों ने उस बच्चे को छीन लिया इस दुनिया से और हमेशा हमेशा के लिए इसके सर से एक भाई का साया उठा दिया और एक अपाहिज बाप के सर से एक बेटे का साया उठा दिया। हम बातचीत करेंगे उसके पिता से, आखिरकार मामला क्या हुआ और सच्चाई मामले की क्या। क्या नाम है आपका? अनिल सर। चाचा जी, क्या हुआ था आपके बेटे के साथ? सर वो लड़का आया मेरे घर, खाना खाया, खाना खाने के बाद वो कह रहा हम कह रहे बेटे के, बेटा तू सूत, कहीं जाना मत नाचो फंस देखने, मान ली कहीं झगड़ा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो लड़का बोला कि उसका जिम्मेवारी मेरा है, कुछ भी होगा हम उसका जिम्मेवारी लेंगे। कौन बोला, कौन लेके गया था आपके बच्चे? छोटू नाम है सर उसका। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम देखे नहीं, हम आके खाना खा के सो गए। सोने के बाद जब इसने आग हम मुझ जनाया कि तुम काते सुतल बाटे तो लड़को कुल मार के मुआ देता थे। बस इतने सर हम जानते हैं। कौन कौन वो लोग थे जो आपके बच्चों को मारे थे? एक कन्हैया थे सर, एक अशोक, एक प्रदुमन, एक छोटू, एक रवि, एक विनोद, एक मुकेश। आखिर कोई रंजिश था या क्या कारण थे जिसे आपके बेटे को जान से उन लोगों ने मारा? कुछ भी नहीं सर, रंजित था, कुछ भी नहीं। खुद हमारा लड़का 10 दिन रहता था फिर भाग जाता था बाहर। काली चरण भी से सर, काली चरण। आपका बेटा कब आए थे बाहर से? एक हफ्ता हुआ था सर। एप्लीकेशन आप लोगों ने दिया था थाने पे, तो सुनवाई हुई? एप्लीकेशन दिया था, कोई नहीं सुन रहा सर। जो हमसे जबरदस्ती कह रहे हैं कि हम जो बताएंगे वही तो आप लिखेंगे। कौन बोल रहा था? एसओ साहब बोले हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? तो उसने बोला हम कह रहे हम नहीं लिखेंगे, हम नहीं करवाएंगे। कह रहे क्यों नहीं करेगा बे, अभी तुझे भी उठा के बंद कर दूंगा, जानता नहीं है हमको। गाली देने लग गया। यस्सो कहने लगा तुम साइन नहीं करेगा तभी तुम्हारा मैया उल्टा ही जेल में बंद होगा। फिर मैं देखी तो बोली जी सर क्यों, जिसका दुनिया उजड़ गया वही उल्टा बंद होगा। मुझे भी गाली देने लग गया। यस्सो पनियरा थाना के यस्सो। ये यस्सो महाराजगंज की बात है सर। महाराजगंज के बुलाया था महाराजगंज की जो यस्सो है उनको भी जब फाइल देखे, कह रहे तुम्हारा बेटा गिरफ्तारी में फंसा है। मैं कहा किसमें सर? कह रहा बोलाऊं उस लड़की को और उसको माँ को, अभी जितने तुम्हारी परिवार है और तुम सबको जितने है वो सबको उठवा के बंद करवा दूंगा, क्या कर लोगे मेरा? कौन ये सब चीजें कौन बोले थे? एसओ बोले थे, जिसने फाइल गया था एसओ के हाथ में, तो महाराजगंज में। तो हाँ एसपी साहब को। हमारे साथ ये मासूम बच्चियां हैं जिसके सर से एक भाई का साया उठ गया है। इन बच्चियों को आप ध्यान से देखिए, इन बच्चियों को देख करके कहीं ना कहीं आपके आंखों से आंसू छलक जाएंगे कि इन बच्चियों का क्या कसूर था। इन बच्चियों का केवल एक इकलौता भाई था और वही इन लोगों का सहारा था। कैमरे के पीछे जब हम लोग बातचीत कर रहे थे पता चला ये कि वो बाहर रहता था अरुण कुमार, और 10 दिन पूर्व ग्राम सभा में आया था और अपने परिवार के लिए, अपने लिए एक नए आवास का निर्माण करवा रहा था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उस आवास में छत लगने से पहले ही इस दुनिया से चल बसा। एक रात भी चैन से अपने बहनों के साथ, अपने माता पिता के साथ नहीं गुजार पाया। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? नीतू।
क्या हुआ तुम्हारे भाई के साथ? सब छोटू था और हाँ। परदून था और कन्हई और कालीचरण, अशोक, रवि, विनोद और मुकेश। यही सब ने ले जाकर क्या किए ये लोग? अरे हम लोग खाना खा रहे थे, छोटू आया लिया कर गया और कहा हम लोग यहीं पर देखेंगे, कोबदार और रुपया का लोग मारे थे। मार दिए तुम्हारे भाई को? हाँ याद आती है भैया की? हाँ। क्या बोलते थे भैया तुमको? बहनी। देखिए, इस बच्ची की बातें सुन करके आपकी आंखों से आंसू जरूर छलक जाएंगे, क्योंकि इस मासूम बच्ची का जो बयान है वो इतना दर्द भरा है कि शायद ही इससे बड़ा दर्द इस दुनिया में किसी के साथ होता हो। हमारे साथ एक बहन है जो उनकी बड़ी बहन है, और इनकी शादी के सपने वो भाई सजाया था, और इनके लिए और अपने परिवार वालों के लिए वो घर से बाहर 2 रुपए कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए हमेशा बाहर रहता था। क्या नाम है आपका बहन? प्रिया। क्या हुआ था आपके भाई के साथ? कि कौन सी घटना घटी थी और किन लोगों ने उनके साथ उनकी हत्या की थी? खाना बना था घर पे और छोटू आयल न, खाना खा के लिया के गई ना, कहना दादी कुछ नहीं हुई, तोरे लड़का की अम्मी कहलस कि बाबू लिया न जा, झगड़ा हो जाई, अब बाहर के स्टाइल में झगड़ा उगड़ा हो जाए, लेकिन तू बात नहीं मन लिया के चल गई ना। कहा तो हमार जिम्मेवारी है, तोहर लड़का खा लिया न थे, सारा जिम्मेवारी हमार रही, कुछ नहीं हुई। वहाँ ले जाके दारू पिया के मुकेश और छोटू और परदुम और कन्हई और कालीचरण और रवि और विनोद, ये सब ने मिलकर सब मार मार अपने घर में मार लेना। उसके मारने के बाद फिर क्या किया उन लोगों ने? घर ले आके घरे ले आके रखला उनके, तो वो घर से फिर अब कहे देहना लोगन की तोर पापा से झगड़ा होता, तो मम्मी चल गई वहाँ देखे और फिर से उठा के ले जाके वो घर में ले जाके लटका देहना लोगन। हमारे साथ उस मासूम युवक के माता जी भी, हम बात करेंगे उनसे, क्योंकि एक माँ का दर्द, एक बेटा और एक बेटे का दर्द एक माँ ही समझ सकती है, और शायद जो दर्द इस वक्त इस माँ के साथ गुजर रही है वो दर्द किसी के साथ भगवान ना करे गुजरे। क्या हुआ था माता जी आपके बच्चे के साथ? अरे सर जी, हम बाबू हमारा है ना खोज के ले गए नहीं है, फोन छीन के यही लड़का नियन के भेजली कहानी है भाई, ज्यादा का भैया कहवा इतना दूर खोज के कुल गए कहा थी नाई बाटा, तब फिर उनके भेजली वो खोज के गए ना, कहा था नाई बा कान कहाँ बा, तब फोन करवा उन्हें, तब वहाँ राना दिलहिया और ओर से तब फोन कर कहा था मैं आवा था 10 मिनट में, फिर नहीं हमरे चैन आई हम वहाँ गईली नारी पर, तो देखा लाइट लेके आवत रहना, तो कहा था देर नहीं रात ले घूमे ले खाना नहीं खाई दे, तो कहा था चल मम्मा खाना निकाल, तब छोटू कहा था चला दादी खाना निकाला, खाना निकालनी खाई ने आज जल्दी गानी है बाबू अब ना हमारे बाबली आजा कहीं बोल तो लो जाए, कहा था दादी हमार जिम्मा के उसे नहीं कुछ हुई, और वे बहुत बात के तनी भरे है ना, कहा तनी मन नाच देखा ये अम्मा तनी के बरबंदी लो लगाए बाबूजी तू अब के अम्मा के खोजे नहीं दिया, अम्मा मजूर तक पहुंच गई। ठीक है, ये बताइए माता जी, पुलिस सुनवाई कर रही है? नहीं सुनवाई होता, कहीं सुनवाई नहीं हो रही आप लोगों की? नहीं अमन का सुनवाई नहीं होता। जिन लोगों ने हत्या किया था उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है? वो लोग जेल में गए हैं जिन लोगों ने हत्या किया था? हाँ गए सभी लोग, जितने लोगों का नाम आप लोगों ने डाला था, सभी लोग जेल के अंदर हैं? अभी नहीं मालूम बाकी की गईल बाकी अभी नहीं गईल बा, 4-5 लोग गईल हम। ये एक माता है और इनके दर्द को आप सुन करके अंदाजा लगा लिए होंगे, क्योंकि अभी इनका जवान बेटा मरा है, तो कहीं ना कहीं इनके जो दिमाग है वो उतना वर्क नहीं कर पा रहे हैं जितना करना चाहिए, क्योंकि एक जवान बेटे के मरने का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। और हमारे साथ मुख्य जो गवाह है वो भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि यही वो शख्स हैं जो देखे थे, पूरी सच्चाई यही बताए थे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ईश्वर है। क्या हुआ था? आप क्या सारी घटना देखे थे आप? वहाँ सब मारत रहना, तो हम गई छोड़ावे गई, तो सब कहता ना छोड़ दा, हम कही हमरे चाचा को मरले बाड़ा, हम इनके मुआई, तब जब ऐसा सुन गई तो हम छोड़ के इनके एरी जगह। कि कौन लोग थे जो कह रहे थे कि हमारे चाचा को मारे हैं, हम इनको मारेंगे? कालीचरण, अरी प्रभुन, मुकेश, ये सब मारत रहना है। फिर उसके बाद क्या हुआ? अब मार के सब हम छोड़ौनी को कीर्तन छोड़ौनी सब घर में से उठा ले गई। उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद फसली लगा थे हम लोग।
वही लोग लगाए थे जो लोग मार रहे थे? हाँ वही लोग लगाए थे, झिझक लेंगे वो सब तो के दूसरे लगाई। बाकी जो घटना शुरुआत से अंत तक हुई, आप शुरू से आखिरी तक थे, इनके घर वालों को कब बताया आपने? हम जब मारत रहे तब आगे साहब बतौले रहे। इनके घर वाले वहां पहुंचे थे? हाँ पहुंचल रहे हैं। क्या जिस वक्त आप बताए इन लोगों को, उस वक्त अरुण कुमार जीवित था या मर चुका था? नहीं तब जिंदा रहना है, दोबारा मरल रहा है। दोबारा उसके बाद उन लोगों ने मारा? हाँ। ग्रामवासियों का कहना है कि मुख्य गवाह यही है, वहीं अरुण के परिजनों का भी कहना है कि मुख्य गवाह यही है, और यही सारी सच्चाई आकर के उसके पिता को बताया, जिसके बाद ये लोग उस घटना वाले स्थल पे पहुंचे। लेकिन जब तक उस घटना स्थल पे पहुंचे तब तक उनके बच्चे की मौत हो चुकी थी। उसके बाद ये प्रशासन की मदद के लिए गए थाने पनियरा में, एप्लीकेशन लिखा। तहरीर देने के बाद भी इनका आरोप है कि पुलिस वाले दोहरी रवैया का प्रयोग करते हुए कार्रवाई न किया, और ना ही उस कार्रवाई से ये लोग संतुष्ट है। तो कहीं ना कहीं ऐसे प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा होता है। जनपद के बड़े अधिकारी ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करिए, क्योंकि एक माँ का बेटा छिन गया। जिस जगह पे हम मौजूद है इसे दलित बस्ती कहा जाता है, और यही गौतम बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति है। और भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति जो है आज वो खुद रो रहे होंगे ऐसे न्याय प्रणाली के ऊपर, क्योंकि जब उन्होंने संविधान की रचना किया तो कहीं ना कहीं उसपे छोटे से लेकर बड़े, देश के प्रभुत्व लोगों से लेकर के गरीब जनता तक सबके लोगों के लिए समान अधिकार का एक सपना देखा था। लेकिन जब एक दलित परिवार के एक बच्चे की, मासूम बच्चे की मौत हो जाती है, उसकी मृत्यु होने के बाद परिवार वाले दर दर की जब ठोकरें खाते हैं, तो वही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आज आंसू बहा रहे होंगे ऐसे संविधान के ऊपर, ऐसे न्याय प्रणाली के ऊपर, कि एक हत्या करने के बाद हत्यारों को, जितने हत्यारों का नाम इन लोगों ने दर्ज करवाया, उतने हत्यारों को जब गिरफ्तार नहीं किया जाता है, उनके साथ रियायत बरती जाती है, तो कहीं ना कहीं ऐसे प्रशासन, ऐसे शासन के ऊपर सवाल खड़ा करना मजबूरी हो जाता है। क्योंकि यहाँ बात राजनीति की नहीं होनी चाहिए। यहाँ 20 वर्ष का एक बच्चा मरा है, एक माँ का बेटा मरा है, एक इन मासूम बहनों का एक भाई मरा है। इनके चेहरे को आप देखिए कितना दर्द भरा है। इस बहन का, इस छोटी मासूम बच्ची का कहना है कि हमारे भैया थे, हमको बहुत याद आ रही है, और हमें उम्मीद है न्याय व्यवस्था के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर, कि हमारे साथ न्याय होगा। आप ही का घर था जहाँ अरुण की लाश को लटकाया जा रहा था? हाँ सर जी, हम कपड़ा खींच के फंसा ले अपने घर में, वह हमारे घर है। ले आके लोन मार पीट के औरत से मुंगा के ला के हम अपन लड़कन के लेकर ऑर्केस्ट्रा दिखत रही जुकुन आ ले आके लोन हमारे साड़ी में लपेट के हमारे साड़ी में लटका दिया ना लोन नीचे हमारे घर में। आप ही का वो साड़ी था जिसमें लटका साड़ी हमारे जांच में गइल बा। हम कुछ एक बाद जनता ना लोन ला के मुंगा के लोन टांग देना, वो तो बाद में पता चला तोरिया घरवा में मुंगा के तोरिया साड़ी हम लपेट के लोन ये फसरी लगा दे लिया ना। इस घर पे आप कितने दिनों से रहती हैं? हम तो बहुत दिन से रह लिए, जाता है तुड़वा के घर, पुराना घर तुड़वा के बनवली ही, और मैं कहूँ फसरी लगावे वाला बा। किसी को आपने अपने आंखों से देखा था 100 को साड़ी में बांध के लटकाते हुए? नहीं, हम नहीं देखल, हम यहाँ ऑर्केस्ट्रा देखत रही। हमारा लड़को दूठो, हम हमारा मालिक बाहर बने। पुलिस आपसे पूछताछ की थी? नहीं हमसे नहीं। हाँ घर में पूछले है लोग। पुलिस का क्या कहना था? वह कहा था हमारे लोग ना तुम्हारे घर में लाश था, तो हम कहीं हम नहीं जानते, हम अपन लड़कन के लेकर ऑर्केस्ट्रा देखत रही। कहता ना काहे घर छोड़ दिली, तो हम कहीं जब ऑर्केस्ट्रा होता तो सभी लोग जाता, हम चल गई। चलो ना कहता ना तुम देखलू, कहीं हम नहीं देखली, कैसे हम कहीं हम देखली, हम देख लेती अपन घर में हम लटका देले रहती। चलो लटका दिया ना, कहता ना तुम ही भी फंसोगी, तुम्हारा साड़ी है तो कैसे फंसेगा, हम पद के जांच करावे। साक्ष्य के आधार पे जो भी इसमें इन्वॉल्व पाया जाता है, सम्मिलित पाया जाता है, आप गिरफ्तार करिए, क्योंकि कानून से ऊपर कोई नहीं है, ना आप है ना हम है, ना कोई नहीं, संविधान के ऊपर कोई नहीं है। लेकिन अगर आप बेगुनाहों को परेशान करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जैसा एक पत्रकार, मीडिया वाला आपके ऊपर हर हाल में प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा। उसके लिए आपको जो करना होगा करिएगा। लेकिन मेरा निवेदन है योगी आदित्यनाथ से कि ऐसे पुलिस वालों के ऊपर कम से कम कार्रवाई करवाइए, क्योंकि बुलडोजर के जरिए आपने गुंडों माफियाओं के ऊपर तो बहुत कार्रवाई करवाया, लेकिन अब समय आ गया है ऐसे पुलिस वालों के ऊपर भी बुलडोजर चलवाने का। जो पुलिस वाले सच्चाई के साथ न होकर के असलियत को गलत कहते हैं और गलत को सही करने का प्रयास कर रहे हैं, और आप आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे पुलिस वालों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करवाने की आपसे निवेदन है, विनती है। जय हिंद।